तो आपने सुना, गृह मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है, लेकिन रक्षा मंत्री ने बयान जारी कर दिया है सदन में। रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है और सदन से वॉकआउट क्यों हुआ है, विपक्ष चर्चा पर क्यों अड़ा हुआ है, इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर से बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर। रक्षा मंत्री का जो बयान था, वॉकआउट क्यों किया आप लोगों ने? हमने वॉकआउट किया फौज के खिलाफ नहीं, हमारे आर्मी की वीरता और साहस पे कोई प्रश्न नहीं है। पूरा संसद का समर्थन है हमारी फौज को। लेकिन बात ये नहीं है, बात है कि हमारी सरकार, जो हमारी राजनीतिक सरकार है, उनकी भी जिम्मेदारी है इसमें कि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है, हमारे देश की भौगोलिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या की है। 5 साल से जब डोकलाम के बाद कितने सारे घटनाएं हुए हमारे एलएसी पे, जो चाइना एक्शन लिए है, इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई है संसद के भीतर, और क्यों नहीं लोकसभा में, जो हाउस ऑफ द पीपल होता है, जनता की का घर है, इस लोकसभा में क्यों पूरी चर्चा चाइना के ऊपर नहीं हो सकता। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। सुन रहा हूं आप लोगों से कि सरकार नेहरू जी और कांग्रेस की गलतियां के बारे में बोल रहे हैं। मैं तो अभी इस 5 साल के बारे में बोल रहा हूं जब भाजपा अधिकार में है। क्या हुआ डोकलाम से, क्या हुआ गलवान में, क्या हुआ देवसांग में, क्या हुआ आजकल अभी तवांग में, इसके ऊपर क्या सोच है उनका, क्या विचारधारा है हमारे राजनीतिक सुरक्षा के लिए, ये सब हमें लोकसभा के अंदर चर्चा करनी चाहिए। तो तवांग की इस घटना को लेकर अब पूरे देश का जो सियासी पारा है उसमें जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। शशि थरूर की तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर सवाल उठाया और पूछा कि सरकार इतने गंभीर मसले पर चर्चा से क्यों बचना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है सर, संपूर्ण विपक्ष ने वॉकआउट किया। हालांकि राजनाथ सिंह ने जब बोला, रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट में कहा कि कोई भी ना तो सैनिक की डेथ हुई है ना कोई इंजरी हुई है। ये बताएं। देखो, हम क्या इंजरी चाहते हैं, कोई डेथ चाहता है, देश की हम रक्षा चाहते हैं और हमारे जवानों को हम अभिनंदन करने के लिए वहाँ पर ठहरे हुए थे और सर्टन क्लैरिफिकेशन, वो हमेशा क्लैरिफिकेशन के लिए समय देते हैं, इस बार क्यों छुपाए? लेकिन ये कहा जाता है कि सरकार सैनिकों का मनोबल जो है वो गिरता है जब इस तरह से। अरे सैनिकों को मजबूत करने के लिए ये गलतियाँ जो कर रहे हैं उसको निकालने के लिए और देश को एकता रखने के लिए हम बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात नहीं करते। गृह मंत्री 1962 की बात कर रहे हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन से डोनेशन मिलता है, अरे डोनेशन ये सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं, या इस समय ये जो बात हम उठा रहे हैं, आप किसी और बात को उठाकर लोगों को एक दिशाभूल करना चाहते हैं। अब इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने संसद में चर्चा कराने की मांग की है। ओवैसी ने कहा कि रक्षा मंत्री का बयान काफी नहीं है, सरकार को सदन में चर्चा की इजाजत देनी चाहिए। लोग नहीं जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा। कितना झूठ ये सरकार बोलेगी। देश को प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया और अभी भी डेप्सांग और डेमचाक चीन के पास है, अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाक़या हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, वो ट्रिब्यून अखबार और फिर विजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं, आप पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं। लीजिए ना नाम आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है अरुणाचल का। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो
प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहाँ पर बुज़दिली के मज़ाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने एडजर्न मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। चीन को हटाइए उस ज़मीन से जहाँ भारत की ज़मीन है, जहाँ पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहाँ डोकलाम में डिसएंगेजमेंट? चीन बैठा हुआ है वहाँ पर आज भी डोकलाम में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।